हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो अभी हमारा पार्टनरशिप बिजनेस का चैप्टर चल रहा है, साथ में पार्टनरशिप बिजनेस के जो कंसेप्ट है उसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पूरा का पूरा, और जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है वो भी हमारा चल रहा है। उसके साथ मैंने सोचा कि पैरेलली एक और चैप्टर्स को हम लोग लेके चले, क्योंकि आपके पास 24-25 चैप्टर्स है पर टोटली मैथ्स में पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सिलेबस है बड़ा, इसलिए सोचे कि साथ साथ एक और चैप्टर्स को लेके चलते। तो उसी के अकॉर्डिंग एक नया चैप्टर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को मैंने अभी पिकअप किया है। मेरा भी कुछ प्लान इस तरीके के पहले से जो अर्थमेटिक का जो पूरा ब्रांच है उसको एक साथ ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी ब्रांच है अर्थमेटिक, और यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आप पूरा अर्थमेटिक अच्छे से कर लेते हैं तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से आ जाता है, तो 15 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं अगर आप अर्थमेटिक अच्छे से कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस उधर है, और यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ये पूरा डील करता है आपका बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। और इसके बाद एक चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी आपका डील करता है बैंकिंग सिस्टम से। ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम से आपका इसका रिलेशन रखता है। इसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स है जो आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिंपली वो कंसेप्ट को सीखेंगे जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरी है, जो इस चैप्टर का पूरा बेस बनाता है। इस कंसेप्ट को सीख लेने के बाद आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप बहुत ईजिली टैकल कर पाओगे, बहुत ईजी वे में सॉल्व कर पाओगे। और साथ में मैं हूँ तो फिर आपको टेंशन लेने की क्या बात है, एकदम बहुत धांसू तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के साथ लगा करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो हम लोग इसमें कवर करेंगे वो ये हम लोग प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, क्या इनका बैंक, मतलब ऐसे तो इसका मीनिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, बट एक्चुअल चूँकि बैंकिंग सिस्टम से रिलेट करता है तो बैंकिंग सिस्टम में इन चीज़ों का क्या मतलब है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन चीज़ों का। क्योंकि अगर आज भी आप जाओगे किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है वो बेसिकली आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस पे रखना चाहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों में किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है और हमें किस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो रियलिटी से ज़्यादा डील करता है ये चैप्टर आपका, रियल लाइफ में बहुत यूज़ है इसका। तो चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है आबिर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको माध्यमिक बोर्ड से रिलेटेड आगे मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे, और बहुत सारे अपलोड्स भी हैं ऑलरेडी। तो आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक का। देखो, टॉपिक इन सारे टर्म्स को समझने से पहले हम लोग यहाँ दो वर्ड हमने लिखा है, दो टर्म्स, इसको पहले समझ लेते हैं। एक हमने लिखा है क्रेडिटर और एक हमने लिखा है डेटर, ठीक है। इसको बहुत से लोग डेप्टर भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसको डेटर भी पढ़ देते हैं, तो हम लोग डेप्टर पढ़ेंगे इसको, क्रेडिटर और डेप्टर। तो जो पैसा देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। आपने नाम सुना होगा क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड सिंपली होता है क्या कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप किसी भी सामान को परचेस कर सकते हैं। तो पैसा आया कहाँ से? बैंक ने आपको पैसा दिया है, तो वो क्रेडिट कार्ड बैंक आपको देता है, इसका मतलब बैंक आपको पैसा दे रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, बैंक हो गया क्रेडिटर, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया और आप पैसे को खर्च कर रहे हैं। आपके पास पैसा था नहीं, आपने खर्च किया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली आपने एक लोन ले लिया, एक कर्ज ले लिया बैंक की तरफ से, तो आप क्या बन गए, कर्जदार बन गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्टर बोलते हैं। सीधा सा बात है। तो जो पैसा देता है वो क्रेडिटर हो गया और जो पैसा लेता है वो डेप्टर हो गया। अब जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा 1 महीने के बाद तो आप जाकर के पैसा दोगे। अब आप दे रहे हो पैसा बैंक को, तो अब इस केस में क्या होगा कि आप बन गए क्रेडिटर, क्योंकि आप दे रहे हो पैसा बैंक को और अब बैंक ले रहा है पैसा आपसे, तो वो बन गया आपका डेप्टर। सीधा बात है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो क्रेडिटर और डेप्टर ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कौन क्या हो सकता है। कोई इंसान पैसा, मैं आपको पैसा देता हूँ तो मैं क्रेडिटर हूँ और आप डेप्टर बन जाते हो। अगर आप मुझे पैसा देते हो तो आप क्रेडिटर हो और मैं डेप्टर बन जाता हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन बाय सिचुएशन। अब बात आता है, मान लो आप 10,000 रुपये लेके गए बैंक में जमा करने के लिए, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं इसको, मानिए आपके पास 10,000 रुपये था, आप इसको लेके गए बैंक में जमा करने के लिए। भाई बोला मैंने हमको इस पैसे को फिक्स डिपॉजिट करना है, मुझे इस पैसे का अभी ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ इस पैसे को अभी संभाल करके रख देता हूँ, फ्यूचर में 5 साल के बाद इस पैसे का मैं यूज़ करूँगा। तो आपने एक टाइम अपने अकॉर्डिंग फिक्स किया, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करना है आपको, तो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर टाइम क्या सेट किया, 5 ईयर्स का। चलिए, अब आपका कोई काम होगा, आपने रख दिया, ये पैसा पड़ा है, रहेगा पास तो खर्च हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं बैंक में ले जा करके।
तो जो पैसा आप लेके गए ना इस केस में, तो आप बैंक को पैसा दे रहे हो तो आप क्या हो गए, आप हो गए क्रेडिटर। अब बैंक क्या हो गया इस केस में, डेब्टर। ये क्लियर है। अब आप जो अमाउंट लेके गए हैं, आप जो पैसा लेके गए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। इसको थोड़ा हटाते हैं, बेचारा गोल गोल बंद हो गया, गर्मी में बंद ना करो इसको, पाप लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमारा, ये वाला प्रिंसिपल, यानी कि जो पैसा, जितना भी रुपया आप जमा कर रहे हैं बैंक में, वो आपका हो जाता है प्रिंसिपल। या फिर जितना पैसा आप बैंक से ले रहे हैं एज अ लोन आप अगर ले रहे हैं पैसा, मान लो आप 10,000 रुपये जाके बैंक से कर्ज ले रहे हो, तो वो भी आपका कहलाएगा प्रिंसिपल। तो एज अमाउंट ऑफ मनी, एक अमाउंट ऑफ मनी है आपके पास, ऐसा बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ मनी नहीं, अमाउंट हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे उस वर्ड को। एज सम ऑफ मनी हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ पैसा है आपके पास, यानी कि कुछ सम ऑफ मनी है। उस पैसे को अगर आप लेके जा रहे हो, आप अगर देते हो बैंक में, तो वही सम ऑफ मनी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल। और अगर आप बैंक से एज अ कर्ज भी लेते हैं तो उस सम ऑफ मनी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल। यहाँ तक क्लियर है। टाइम आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप जा रहे हो जमा करने, तो एक टाइम आप खुद फिक्स करोगे, या फिर आप बैंक से अगर लोन ले रहे हो तभी उस टाइम पे आपको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई इस जो लोन आप ले रहे हैं, कितने टाइम के बाद आपको इस लोन को वापस कर देना है। ये चीज़ हो गया। तो प्रिंसिपल और टाइम का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग, प्रिंसिपल और टाइम के बाद हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, फिर फाइनली हम लोग इंटरेस्ट की बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मामला यहाँ पर इसलिए आता है कि वो देखो, टाइम बाय टाइम, यानी कि वक्त के साथ महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। आज से 2 साल 3 साल पहले पेट्रोल 70-80 रुपये पर लीटर मिल रहा था, लेकिन आज के टाइम पे सेंचुरी पार, यानी कि 100 के ऊपर भी पेट्रोल मिल रहा है, 110, 108, 102 रुपीज़ करके पर लीटर मिल रहा है। तो टाइम बाय टाइम चीज़ों का कीमत बढ़ता चला जा रहा है, तो पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। मतलब पहले 80 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल जा रहा था, बट अभी 80 रुपये में 1 लीटर से कम पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो 80 रुपये की वैल्यू आज से 2 साल पहले थी, अब 80 रुपये की वैल्यू वो नहीं है। तो इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट लाया गया है बैंकों के द्वारा। समझ में आए? एग्जाम्पल थ्रू अच्छे से समझते हैं हम लोग। एक सिंपल अगर हम बात बताएं तो हर साल जो इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई 7% के रफ्तार से बढ़ रही है हर साल। यानी कि जो भी कमोडिटी है, जिसका जो भी प्राइस है आपका, अब जैसे मान लो चावल का प्राइस 30 रुपये किलो नॉर्मली एक लेते हैं, एक प्राइस है, उससे महंगे चावल भी है। नॉर्मली जो रेगुलर खाने वाला चावल उसका प्राइस अगर 30 रुपये प्रति किलो है आपका, तो अगले साल 30 रुपये का 7% आप निकालो, जितना भी आता है वो दाम उसमें बढ़ जाएगा। हर साल जो भी कमोडिटी है उसमें 7% के हिसाब से दाम बढ़ता चला जा रहा है। तो चूंकि दाम 7% के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, तो आज के टाइम में मैंने ये 10,000 रुपये जमा किया बैंक में, ठीक है। और आज से 5 साल के बाद ये 10,000 रुपये का वैल्यू तो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होना है। क्योंकि अगर आज के टाइम में मैं 10,000 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद पाऊंगा, आज से 5 साल के बाद इसी 10,000 में मैं उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाऊंगा, कुछ कम चीज़ों को खरीद पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ गई और आपका जो वैल्यू ऑफ मनी था 10,000 रुपये का, वो कम हो गया। तो इस वैल्यू ऑफ मनी को मेंटेन करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट लाया गया है। अब हम गए बैंक के पास, हमने जमा किया 10,000 रुपये बैंक में, ठीक है, हमने आज जमा किया, लेकिन हमको चाहिए 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद ये 10,000 रुपये मुझे नहीं मिलेगा, मुझे ये कुछ बढ़ा करके मिलेगा पैसा। ये हो सकता है 12,000 मिले, 13,000 मिले, 14,000 मिले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन होता है उसी चीज़ के लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा कंसेप्ट आया था। अब बैंक जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली बैंक हमको 5 से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन से बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज आइडिया जो है 5 to 6%। 5% मान लो, यहाँ पर हम लोग 5% का खेम लेते हैं कि मान लो आप बैंक में गए, 10,000 रुपये जमा किया, आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो अब ये 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या बनता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो बैंक वाले जो सिस्टम लेके आए थे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का, इन्होंने बोला कि हम आपको हर 100 रुपया पे इंटरेस्ट देंगे। लिख लो कॉपी पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग सिंपल हो गया, इंटरेस्ट गिवन पर 100 रुपीज़। लिखो, कॉपी निकालो। अरे पढ़ियो, अभी तक अगर कॉपी कलम नहीं निकाले हो तो जल्दी निकालो, ठीक है। मेरे पास कुछ है भी नहीं, उन्हें फेंक के मार देते हैं हम यहाँ से पक्का। अरे मज़े से देख रहे वीडियो, सर तो सुना रहे कहानी, सुनो, है कि नहीं, है ना। बेशरम हो तुम लोग, जल्दी निकालो। लिखो
लिखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफिनेशन करके ऐसे लिख लो आप, इंटरेस्ट गिवन ऑन पर 100 रुपीज़, हर 100 रुपये पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सिंपल मीनिंग आप ऐसा समझ सकते हो, एक्स्ट्रा मनी जो बैंक हमको देता है, इसको हम लोग इधर लिखते हैं एक्स्ट्रा मनी गिवन बाय बैंक, एक्स्ट्रा मनी गिवन बाय बैंक। बैंक के जरिए जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया कि हर 100 रुपये पे वो कितना दे रहा है, बैंक भी बड़ा से आना है, वो हर 100 रुपये पे देता है। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलने का मतलब ये हुआ कि हर 100 रुपये पे आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। सीधा सा बात है। तो 100 रुपये का 5% कितना होता है भैया, बोलो, इतना तो आसान सा सवाल है, 5 रुपया। ठीक है, 100 रुपये का 5% कितना हो गया आपका 5 रुपया। अरे चल रहा है बेटा, चलिए ना पगला की आवाज़, हटो, 5 रुपये। ठीक है, मतलब हर 100 रुपये का वो कितना मिलेगा 5 रुपया। मतलब अगर आप बैंक में आज जा कर के 100 रुपये जमा करते हैं तो अगले साल आपको कितना मिलेगा वापस 105 रुपया, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका। आपने जमा कितना किया टोटल 10,000 रुपये का। थोड़ा चलिए कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हर 100 रुपये पे आपको कितना मिल रहा है 5,000, तो 10,000 में कितना 100 होगा ये पता कर लेते हैं पहले, है ना। सवाल बड़ा सिंपल बोला है मैंने। 100 रुपये 5 रुपये, हर 100 रुपये पे 5 रुपये का इंटरेस्ट हमको बैंक देगा, तो 10,000 में कितना 100 है, यानी कि 10,000 जो है वो कितना 100 से मिल के बना है। यानी सिंपल बोले तो कितना 100 का नोट है 10,000 में, हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे। 1 2 3 4, 10,000 डिवाइड बाई 100, काट दो इसको, 100 हो गया। यानी कि अगर हम 100 पीस 100 का नोट लेते हैं 10,000 वो बन जाएगा। तो एक 100 पे 5 रुपया, तो 100 को 100 पे कितना मिलेगा निकालते हैं हम लोग। 100 पे कितना मिला बाबू 5 रुपया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 100 इंटू 100 कर देंगे, सिंपल पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। 100 इंटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500। मतलब 10,000 पे आपको कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट 500 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने आज जमा किया बैंक में 10,000 रुपये तो आपको अगले साल मिलेगा कितना वापस 10,500 मिलेगा। ये जो 500 एक्स्ट्रा आपको मिला इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। आपने जमा किया 10,000 और ये आपको एक्स्ट्रा कितना दिया गया 500 रुपया, तो वो जो 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। समझ में आ गया। और वो इंटरेस्ट हमने निकाला कैसे, कंडीशन क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, हर 100 रुपये पे कितना रुपया हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये बोला 5%, मतलब हर 100 रुपये पे कितना मिलेगा 5 रुपया। क्लियर है, बोलते जाओगे। ठीक है, हाँ साथ साथ बोलेंगे और साथ साथ लिखेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेगा, नहीं तो पाप लगेगा तो लोगों। तो एक 100 रुपया पे हमको मिला 5 रुपये। ठीक है, 10,000 में कितना मिलेगा हम निकाले, 10,000 में हमको मिलेगा 500। सिंपल सा बात है। अब ये तो 1 साल का बात हुआ, लेकिन हम जमा कितना टाइम के लिए कर रहे हैं 5 साल के लिए। ठीक है, सिंपल सा मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं हम लोग। जब हमको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कहाँ लिखें, अच्छा इसको मिटा देते, ये तो आपने लिख लिया होगा, लिख लो जल्दी से। एक्स्ट्रा मनी गिवन बाय बैंक, इंटरेस्ट है आपका, हटाओ। हमको यहाँ हमने सिंपल देखा कि 1 साल में आपको कितना मिला है 500, तो 5 साल में कितना मिलेगा बाबू बताओ ज़रा सा। सिंपल सा बात है सर, 500 इंटू 5 कर देंगे तो 5 × 5 = 25 हो गया। ये कितना हो गया 2,500। मतलब अगर आज के टाइम पे आप बैंक में जा कर के 10,000 रुपये रखते हैं और आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बैंक आपको ऑफर करता है, तो 5 साल के बाद ये 10,000 रुपये आपको कितना बन जाएगा 12,500। कैसे, 10,000 आपका प्रिंसिपल था, 2,500 उसने आपको इंटरेस्ट दिया। कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट किया। क्लियर है यहाँ तक कहानी, बोलो जल्दी से। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा बोलोगे फिर से बताएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टाइम लगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, होप सो क्लियर है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो इतना आप लोग उतार लीजिए इसको। थोड़ा सा हम लोग एक और टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर समराइज करके लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। उतार लीजिए, हो गया। स्क्रीनशॉट मत लेना कोई, बहुत पाप रहेगा तो लोगों। हो गया, तो चलो कॉपी कलम निकाला करो, लिखा करो। नहीं लिखोगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नहीं तो फिर ये क्या एज अ मूवी या एज एंटरटेनमेंट वीडियो बन के रह जाएगा। आप बस आओगे, देखोगे, कुछ चीज़ें आपको इसको याद रहेगी, कुछ बाकी सारी चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी। आपको सीखना है चीज़ों को तो आप कॉपी कलम निकालो, उसमें लिख के प्रैक्टिस करो। हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ तो कुछ तो बात है इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, और हर एक मैथ्स को 5-5 बार प्रैक्टिस करो। कर रहे हो ना, हाँ कर सकते हो। नीचे मेरे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल है, आप मुझे किसी भी वे में कांटेक्ट कर सकते हो, अपने अपडेट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बस कॉल मत करना, क्योंकि जो नंबर मैंने व्हाट्सअप का दे रखा है उस पर कॉल अवेलेबल्स नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए इतना, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 हटाओ। अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे क्या बोला कि 5 साल के बाद हमको कितना मिलेगा, 12,500। तो वो 12,500 हमने कैलकुलेट कैसे किया, हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल को लिया, अब प्लस उसमें कितना किया, इंटरेस्ट। हमने प्रिंसिपल कितना था हमारा 10,000 रुपये, ठीक है, और 2,500 हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। 5 साल के बाद ये मिलेगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 12,500। अब ये जो 12,500 आया, इसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग अमाउंट। अमाउंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, यानी कि सिंपल सा बात है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। आप जो प्रिंसिपल जाके बैंक में जमा किए और बाद में जो आपको एक्स्ट्रा इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो मिला, उस दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो एज अ अमाउंट आपको पता चलेगा कितना मिलता है। इसलिए आप बैंक में जब जाओगे पैसा जमा करने तो बैंक वाला आपको बोलेगा कि आप 10,000 रुपये भी जमा कर रहे हैं, 5 साल के बाद 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको 12,500 रुपया एज अ अमाउंट आपको मिलेगा। समझ में आया, सिंपल बात है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम लोग उसको अमाउंट बोलते हैं। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक कंसेप्ट, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारा क्लियर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की से भी बात आपको सारा क्लियर हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बिल्कुल सिंपल है, हर 100 रुपये पे कितना एक्स्ट्रा इनकम दिया गया, तो हर 100 रुपये पे 5 रुपये मिला था। हमने देखा कि 10,000 जो रुपये है, अगर हम 100 पीस 100 का नोट लेते हैं तो 10,000 बनेगा। तो एक 100 का नोट पे 5 रुपये हमको मिला, तो 100 का नोट पे कितना मिलेगा, सिंपल सा बात है 500 रुपये। एक साल में 500 मिला तो 5 साल में कितना मिलेगा, सिंपल सा बात है 2,500 रुपये, ठीक है। अब इस चीज़ों को हम समराइज़ करते हैं और एक फार्मूला का शक्ल देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बार तो हम इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे नहीं। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स बेसिकली एक ट्रिक्स है, यानी कि हमको शॉर्टकट चाहिए। मिटा जाए इसको, आगे बढ़े। चलो बहुत अच्छी बात, आपके चेहरे की स्माइल देख के हमें बहुत खुशी हुई। मिटा दिया जाए, चलो आ जाओ। तो बेसिकली हमने अभी क्या किया, हमने जो इंटरेस्ट निकाला, जो 12,500 हमने जो इंटरेस्ट निकाला, कैसे, सॉरी 12,500 इंटरेस्ट बोल रहे, 12,500 अमाउंट था, 2,500 हमने जो इंटरेस्ट निकाला वो कैसे निकाला, वो कुछ ऐसे निकाला हमने। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 5%, अरे हटा रहे बहुत फिक्का चल रहा बहुत ज़्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा 5% का, ठीक है। हमने इस 5% को मल्टीप्लाई किससे किया था, 10,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल था, एंड देन हम लोग उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 से, तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट आया था। यही तो सिंपली हमने इंटरेस्ट निकाला। और क्या किया, देखो 5% इंटरेस्ट था तो 5/100, ठीक है, परसेंटेज को हटा करके 100 दे दिया। यहाँ से हमको पता चला 100 कि 100 रुपये पे कितना हुआ, हमको कितना निकालना, 10,000 का। जो टोटल प्रिंसिपल हम जमा किए तो टोटल हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से, इंटू टाइम था 5। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। पहले हम लोग P लिख लेते हैं, P इंटू R इंटू T, और ये डिवाइड बाई 100। देखो यही फॉर्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल सा बात है एकदम, फार्मूला कुछ होता नहीं बाबू, फार्मूला वही होता है जो मेरा कंसेप्ट होता है। हमने भी कंसेप्ट थ्रू फार्मूला आपको बना के दिखा दी, सिंपल है। अभी तो हमने कैलकुलेट किया, हर 100 रुपये में 5 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो परसेंटेज का जो साइन था उसको हटाने के बाद जो 100 आता है वही हमारा नीचे है, ये कोई एक्स्ट्रा होता नहीं है। अब ये हमने निकाला था 1 साल के लिए, 5 साल के लिए निकालना था, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 5 साल के लिए आ गया हमारा, तो निकाले कि इसको थ्रू प्रिंसिपल थ्रू उसको भी ले लिए, सिंपल सा बात है। ये हमारा सिंपल फार्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अमाउंट का एक प्रिंसिपल अभी हमने देखा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये एक हो गया, ठीक है। अब बहुत से क्या करते हैं, बहुत से टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो यहाँ से और भी बहुत सारे ये फार्मूला आपको याद करना है एक पीस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पटरा बटा 100। ऊपर पटरा है, नीचे 100 है, PRT/100, ये सिंपल आपको याद रखना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है वो होना चाहिए, और टाइम मालूम होना चाहिए। बस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाना है। देन उसी इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो आपको अमाउंट का नॉलेज हो जाएगा। बस एकदम सो सिंपल सा चीज़ है ये, यहाँ तक क्लियर है। बस यही एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। इसी 2 फार्मूला पर मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको खत्म करा दूंगा, इसके अलावा आपको किसी भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं
कमी है। तो आई होप सो कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक अपना समाप्त रखते हैं। इस पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर से हम एक लेक्चर बना लेंगे सेपरेट, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के, यानी कि इस पूरे चैप्टर में जो 18 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस है, इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन है हमें डील करना है वो हम लोग पहले बात कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय। उतार लो।